Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 4. I hope you will be good. Let's discuss today diary. 16 March 2026, day Monday. English literature unit number 11, page number 90 reading plus page number 92 point B, question number 1. यूनिट नंबर 11 है आपका. पेज नंबर 90 पे आपने इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. पेज नंबर 92 पॉइंट बी, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी एंड क्लीन. इसका आंसर है वी कैन स्टे हेल्दी एंड क्लीन थ्रू एक्सरसाइज एंड गुड हाइजीन. ये आपने इस तरीके से याद करना है और अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है. और उसके बाद है आपका उर्दू राइटिंग. आम के अनुमान पर अपने अल्फाज में 5 सत्रों पर पैराग्राफ लिखें. जो आपने 5 सत्रों मतलब 5 लाइनों का आपने पैराग्राफ लिखना है आम के ऊपर. आम का अनुमान है उस पर. मैथ्स है यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.4, क्वेश्चन नंबर 2, 3. ये आपने सोल्व करना है. एक्सरसाइज नंबर 7.4, क्वेश्चन नंबर 2 है नेम ईच फिगर. क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्लास हमें एंगल सिर्फ कहा हुआ था और हमने खुद उसको फिगर को ड्रॉ करना था और लेबल करना था. क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें लेबल भी किया हुआ है और एंगल भी बना कर दिया हुआ है. हमने सिर्फ उसका नाम लिखना है. देखिए लिखा हुआ है ए और बी. लास्ट टाइम हमने कहा था कि जो इस तरह का एरो होगा उसको क्या बोलते हैं, रे. और रे का सिंबल क्या होता है, ऐसे लाइन लगाते हैं और उसके आगे ऐसे छोटा सा एरो. तो ये क्या होगा, बी और ए ऊपर रे, रे बी ए. पार्ट 2 है इस तरह एंगल दिया हुआ है बनाया हुआ, उसको लेबल भी किया हुआ है. हमने उसका नेम लिखना है एंगल सी डी ई. एंगल देखें डी पे एंगल बन रहा है तो हमने डी के ऊपर एंगल बना देना है. 3 वाला पार्ट भी सेम ऐसे सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है नेम ईच एंगल इन 3 वेज. कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरह से हमने एंगल के नेम लिखे हैं, हमने एक तरीके से नेम लिखा है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने नेम लिखना है लेकिन हमने 3 तरह से उसका नाम लिखना है. किस तरह से, एंगल 1 में देखें आई, जे और के. जे पे हमारा एंगल बन रहा है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एंगल जे. उसके बाद है एंगल आई जे के. उसके बाद है एंगल के जे आई. जे के ऊपर क्यों ही आया, क्योंकि एंगल जे में बन रहा था. पार्ट 2 पार्ट 3 सेम ऐसे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं. उसके बाद है इस्लामियात बाब सोम सबक नंबर 1, मुख्तसर सवाल नंबर 2, 3. गाड़े हीरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था. पेज नंबर 40 पे इसका आंसर. पेज नंबर 40 के लास्ट में देखें, सेकंड वाली लाइन के लास्ट में लिखा हुआ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते और गौर फिक्र में मशगूल रहते हैं. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 है वर्का बिन नौफल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा. पेज नंबर 42 पे इसका आंसर. पेज नंबर 42 फर्स्ट लाइन के लास्ट में देखें, कहाँ से आपने शुरू करना है. कहा के ऊपर आपने सबसे पहले लिखना है वर्का बिन नौफल ने. स्टार्ट होगा वर्का बिन नौफल ने कहा ये तो वही नामूस फरिश्ता है जिसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल किया था. काश इस वक्त मैं ज़िंदा होता जब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से निकाल देगी. उसकी अगली वाली लाइन क्रॉस कर दें. उसके बाद स्टार्ट करें अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ज़रूर करूँगा. यहाँ तक आपके 30 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है. साइंस है यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 26 रीडिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4. पेज नंबर 26 रीडिंग है माउथ से लेकर लास्ट में है एंड वाइडर देन. यहाँ तक आपने रीडिंग करनी है इसकी. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आपका है इसके साथ 4. व्हाट आर सम मेजर पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इसका आंसर पेज नंबर 26 पे है. सबसे पहला नेम है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये जस्ट आपने इनके नेम्स करने हैं. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है.
उसके बाद है आपका नाजरा, पारा नंबर 10, रकू नंबर 11, 12 मुकम्मल। ये आपने घर में बैठ के अपनी मम्मा के पास अच्छे तरीके से पढ़ना है और उनको सुनाना है। और क्लास यार आपकी डायरी आपने सारे काम अच्छे तरीके से याद करके मेरे कॉपी से प्रैक्टिस करनी है और ऑफिस पे 9 से 11 के दरमियान में आकर चेक करवाना है। टीचर्स अवेलेबल है। अल्लाह हाफिज़।